हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं डॉपलर के प्रभाव के तीसरे भाग के वीडियो को। यदि आपने इससे पहले दोनों भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। बच्चों, हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। अभी इसकी न्यूमेरिकल आप अच्छे से देख लीजिए, अभी इसकी थ्योरी भी बनाने चल रहे हैं हम लोग। 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। किसी तारे से आने वाली लिम्डा की वैल्यू दिया है बच्चों 6000 ए नॉट की स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग दैर्घ्य बच्चों की स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग दैर्घ्य 5980 ए नॉट मिलती है। ये लिम्डा डैश मान लो बच्चों, इसको क्या मान लो, लिम्डा डैश कितनी मिलती है, 5980 ए नॉट मिलती है। तो बताइए तारा पृथ्वी की ओर आ रहा है या इससे दूर जा रहा है। तो पहले नंबर में बेटा तारा की दूरी बताना, पृथ्वी की ओर आ रहा है या पृथ्वी से दूर जा रहा है। तो जाहिर सी बात बेटा, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य क्या हुई है, तरंग दैर्घ्य घटा है। अगर बच्चों तरंग दैर्घ्य घटा है, इसका मतलब आवृत्ति बढ़ेगी। भाई तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर तरंग दैर्घ्य घट रहा है तो आवृत्ति बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ने का मतलब पास आ रहा है। बेटा आप क्या लिखाओगे, पृथ्वी के पास आ रहा है। तो पहला आंसर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पृथ्वी के पास आ रहा है, आ रहा है। क्योंकि वेवलेंथ कम हुआ, देखिए पहले 6000 था, अभी कम हुआ। अगर वेवलेंथ कम हुआ है इसका मतलब दूरी कम हुई है, ये ऐसा समझो, एक दूरी मान लो। पहले इतनी दूर था, अब इतना है, तो पास ही तो आ रहा था, अभी तो दूरी कम हुई है। भाई तुम हमसे 4 मीटर दूरी पे हो, अभी 1 मीटर दूरी पे हो जाओ तो मेरे पास आए होगे ना। दूरी अगर कम होगी समझ लो क्या, पृथ्वी के पास आ रहा है। दूरी बढ़ रही होगी तो पृथ्वी से दूर जा रहा है, ये समझिएगा आप। ठीक है। और दूसरे नंबर में क्या निकालना है, पहले का तो आंसर हो गया। तारे का वेग क्या होगा, वी ज्ञात करना है। ठीक बेटा, तारे का। तो बच्चों हम आपको फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा जो फार्मूला होता है वो है डॉपलर विस्थापन का। डॉपलर विस्थापन क्या होता है बच्चों, डेल्टा लिम्डा बराबर वी लिम्डा बटे सी। तो बच्चों यहाँ पर मान रखिए, डेल्टा लिम्डा को क्या कह सकते हैं, पहले आप डेल्टा लिम्डा का मान निकाल लो अलग से ना, निकाल ले रहे बच्चों हैं। क्या होगा, लिम्डा माइनस लिम्डा डैश, डिफरेंट का साइन होता है, याद रखना। यहाँ पर लिम्डा की वैल्यू 6000 माइनस 5980, घटाएंगे जब इससे तो कितना आएगा, जब इससे माइनस करेंगे आएगा तो 20 ए नॉट। क्या आएगा बच्चों, 20 ए नॉट आएगा। डेल्टा लिम्डा 20 ए नॉट। अब बच्चों इसको आप मीटर में बदलना चाहे तो मीटर में भी बदल सकते हो। चलिए बच्चों फार्मूला बताइए, इसमें मान रखते हैं, इस फार्मूले में डॉपलर के प्रभाव में वैल्यू को हम रखते हैं। बच्चों आप बताइए, डेल्टा लिम्डा की वैल्यू कितनी है, 20। तो यहाँ पर लिख दे 20, इसकी जगह कितना लिख दे, 20। देखिए 20 ए नॉट बराबर वी का मान निकालना है, लिम्डा लिम्डा की वैल्यू कितनी है 6000 ए नॉट बटे सी क्या है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। बच्चों याद रखिएगा सी की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक बच्चों, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आप याद रख लीजिएगा। तो बच्चों ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल। अब हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई भेजने जा रहे हैं। तो 2 × 3 × 10⁸ बराबर वी गुणे 6 है, 100 आए बचेगा। तो इसको बाद नीचे लगा देगा, ऐसे समझिए 3 × 6 होगा 10⁸ वी गुणे, इसको लिख सकते हैं 6 × 100, मतलब 100 को 10⁻2 भी लिख सकते हैं। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब ये 2 डिवाइड में जाएगा, 10⁸ बटे 10⁻2 बराबर वी। तो बच्चों वी बराबर आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻6, क्योंकि बेटा ऊपर जाकर माइनस होगा, अब 8 से 2 निकलेगा, 6 बचेगा मीटर पर सेकेंड। अब इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बच्चों इसको आप नोट कर लो, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों सवाल नंबर 28 देखते हैं। एक तारा पृथ्वी से 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से दूर जा रहा है।
तो बच्चों v की वैल्यू दिया है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये सवाल नंबर कौन सा बेटा? 28 नंबर सवाल है। से दूर जा रहा है, याद रखना बेटा, क्या पृथ्वी से दूर जा रहा है। और कह रहा है कि यदि उससे प्राप्त एक स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग दैर्घ्य 6000 A0 हो तो प्रयोगशाला में इसी स्पेक्ट्रम की रेखाओं की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, लिम्डा है वास्तविक तरंग दैर्घ्य आपको बताया, तो लिम्डा डैश यहाँ पर पूछ रहा है। तो अब हम क्या करने वाले बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो 6000 A0 है वो प्राप्त हो रही है, मतलब रियल में नहीं है वो, मतलब दिख रही है। तो लिम्डा डैश मान लीजिए, आभासी तरंग दैर्घ्य मान लीजिए इसको, ठीक बच्चों। A0 और सवाल में क्या कह रहा है, वास्तविक ज्ञात करो। भैया स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, असली में कितनी होगी, तो वास्तविक ज्ञात करना है। वास्तविक तरंग दैर्घ्य हमें ज्ञात करना है बेटा। ये आभासी हो रही है पर प्रतीत हो रही है, ठीक बच्चों। और क्या है, ये निकालना है। उसके लिए अब हमें करना क्या है बच्चों, आपको ये देखना है कि डेल्टा लिम्डा बराबर फार्मूला क्या होता है। डेल्टा लिम्डा बराबर फार्मूला होता क्या है, लिम्डा डैश माइनस लिम्डा होता है, ठीक है। ये डेल्टा लिम्डा लिख सकते हैं। उसके बाद एक फार्मूला और होता है, क्या, डेल्टा लिम्डा बराबर वी लिम्डा बटे सी। यही तो होता है बच्चों, क्या होता है, वी लिम्डा बटे सी। तो बच्चों अब आप यहाँ पर मान रखो बच्चों, सी की वैल्यू तो आपको याद होगी। चलिए रखते हैं मान। डेल्टा लिम्डा को लिख सकते हैं लिम्डा डैश माइनस लिम्डा बराबर वी लिम्डा वन टू सी। तो बच्चों आइए मान रखते हैं इसी सवाल में। लिम्डा की वैल्यू कितनी है, 6000 A0। तो बेटा इसमें वैल्यू भी रखनी पड़ेगी ना इसकी। तो हो जाएगा 6 गुणे 10 की पावर, देखिए बच्चों 10 की पावर 10 होती है A0 की वैल्यू। A0 की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो आपको करना क्या है इसमें कि जो 3 जीरो, इसको 10 इसको देंगे तो 7 बचेगा, तो 10⁻⁷मीटर आएगा, याद रखना बच्चों। तो लिम्डा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 10⁻⁻7 माइनस लिम्डा बराबर वी की वैल्यू कितनी है 10⁵ लिम्डा बटे सी की वैल्यू कितनी है 3 गुणे 10⁸ ये है बच्चों। अब एक काम करिए, लिम्डा को इधर भेज दीजिए। जब लिम्डा को इधर भेजेंगे तो कितना आएगा, 6 गुणे 10⁻⁻7 माइनस लिम्डा उधर जाके प्लस हो जाएगा 10⁵ लिम्डा, ये आ जाएगा बच्चों। और इंटू में कितना है 3 इंटू 10⁸। तो इसको हम काट भी सकते हैं ना, कितना बचेगा अगर काट दे बेटा, पावर से पावर आप काट लीजिए पहले, तो हो जाएगा लिम्डा कॉमन कर लीजिए। तो 1 प्लस, जब इसको 5 इधर 8 काटेंगे, लिम्डा कॉमन हो गया तो 1/3 इंटू 10⁻³ बचेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिम्डा 1 प्लस 1/3 3000 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे अब, लिम्डा इसका 2 गुणा 3000, अब एक जोड़ेंगे तो 3000, 3 हो जाएगा ऊपर जोड़ने से 3000, नीचे 3000 आएगा, ठीक बच्चों। यहाँ से लिम्डा की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो इसको इंटू में भेज देंगे, तो 6 इंटू 3000 गुणे 10⁻⁻7 बटे में क्या आ जाएगा, ये नीचे 3001। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करिए बच्चों, 3 जीरो इसको दे दो या तो इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा अप्रॉक्सी। तो बच्चों आइए इस 6 का मल्टीप्लाई करके, 6 का पहले मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 6 त्रिक 18,000 बटे 3001 इंटू 10⁻⁻7। बच्चों भी इसका डिवाइड देने जा रहे हैं। तो बच्चों जब डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 5.998 इंटू 10⁻⁻7। अब आपको बता दें, अब इसमें क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, 998 बटे 10, 3 जीरो नीचे बढ़ा देंगे इंटू 10⁻⁻7। अब ये 3 जीरो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5998 इंटू 10⁻3 ऊपर जाकर माइनस, और -7 पहले से -3 और 10 हो जाएगा। अब इसे A0 लिख सकते हैं बच्चों, लिम्डा 5998, इसे बेटा A0 लिख सकते हैं ये वैल्यू। तो ये मेरा लिम्डा आ चुका है, नोट कर लो बच्चों।
चलिए बच्चों 29 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा 29 नंबर सवाल? कह रहा किसी स्थिर तारे की ओर, देखिए पृथ्वी किसी स्थिर तारे की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर v दिया है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया, याद रखना बच्चों सेकंड है ये, तो इसको मीटर बदलना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 से अगर मल्टीप्लाई करने का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 मतलब 10⁻³ तो मीटर पर सेकंड में बदल चुका है ये। ठीक बच्चों, अब आगे क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर खड़े किसी प्रेक्षक को तारे से निकलने वाली प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य, बच्चों ये डेल्टा लैम्डा है। देखो पॉइंट में दिया ना 0.58 A0 में गिवन है, और कह रहा प्रतीत होता तो तारे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की वास्तविक तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। लेम्डा का मान ज्ञात करना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेम्डा की वैल्यू रखेंगे 0.58 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में। ठीक है, ये निकालना है वास्तविक तरंग दैर्घ्य। उसके लिए बेटा हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला क्या है बच्चों? जो फार्मूला होता है डॉपलर विस्थापन बोलते हैं इसे, डॉपलर विस्थापन क्या है? डेल्टा लेम्डा बराबर कितना बच्चों? डेल्टा लेम्डा बराबर v लेम्डा बटे सी। ये क्या होता है? v लेम्डा बटे सी। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? मान रखने चल रहे हैं, आइए मान रखते हैं। डेल्टा लेम्डा का मान कितना बच्चों? 0.58 इंटू 10⁻⁻10 इंटू वी की वैल्यू कितनी बच्चों? 30 गुणे 10⁻³ लेम्डा, यहाँ बराबर लगेगा बेटा बटे सी का मान हो 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों अब इसको हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे देख लीजिए, कि पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 1 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 1 जीरो आ जाएगा। अब ऊपर कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो हो जाएंगे। ऊपर कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो हो जाएंगे। अब इस जीरो को भी उधर भेजो तो आएगा 58 इंटू 10⁻⁻10। अब ये 2 जीरो उधर जाएगा, देखो डिवाइड में इधर इंटू चलेगा, 3 3 6 हो जाएगा। 10⁻6 10⁻8 बराबर लेम्डा। ठीक बच्चों, अब इसमें क्या होगा? काटेंगे तो 6 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ नीचे 2 जीरो बचेगा। 58 इंटू 10⁻⁻10 बराबर लेम्डा बटे 10⁻² बचेगा। इसको इधर भेज दीजिए बच्चों, ऊपर देख लीजिए। अब इसको इधर भेजेंगे तो लेम्डा बराबर क्या आ जाएगा? लेम्डा बराबर आ जाएगा 58 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻10 रहने दो। अब लेम्डा बराबर 58, 2 जीरो लगा दिया, 10⁻⁻10। अब लेम्डा बराबर हो जाएगा 58, इसको A0 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये क्या है? लेम्डा की वैल्यू है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? 30वां नंबर सवाल कि पृथ्वी की ओर 100 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से आते हुए एक दूरस्थ तारे से निकलने वाली या निकली 5000 A0 की स्पेक्ट्रमी रेखाएं की तरंग दैर्घ्य में विस्थापन की गणना कीजिए। मतलब बच्चों यहाँ पर डेल्टा लेम्डा पूछ रहा है, तरंग दैर्घ्य में विस्थापन की गणना मतलब डेल्टा लेम्डा ज्ञात करना है। और 100 किलोमीटर पर सेकेंड, बच्चों यहाँ पर क्या निकला है? जो वेग दिया हुआ 100 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो इसमें बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। कह रहा है लेम्डा की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों। इसमें लेम्डा का मान कितना दिया है? 5000 A0 दिया है। 5000 A0 का मान भी हमें रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये लेम्डा की वैल्यू हो गई है। तो बच्चों यहाँ पर क्या? तरंग में विस्थापन की गणना कीजिए। तरंग में विस्थापन की गणना बच्चों डेल्टा लेम्डा ज्ञात करना, उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था। और इसमें बेटा सी की वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आप याद रखिएगा। ठीक बच्चों, चलिए फार्मूला क्या होता है बेटा? डेल्टा लेम्डा बराबर वी लेम्डा बटे सी। तो बच्चों आइए मान रखते हैं, डेल्टा लेम्डा निकालना है। वी का मान 10⁵ इंटू लेम्डा की वैल्यू कितनी है?
5 इंटू 10 की पावर। बच्चों ये 3 जीरो अगर हम सॉल्व कर लें इसे 7 बचेगा कि नहीं, 1 2 3 3 कम कर दो तो 7 बचेगा, बटे सी का मान 3 गुणे 10 की पावर 8। तो बच्चों अब डेल्टा लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 5/3 इंटू 10 की पावर -2 बचेगा भाई, 10 की पावर 5 10 की पावर -7 -2 यू पर जाके -8 हो जाएगा। अब डेल्टा लेमडा बराबर हो जाएगा 5/3 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा। अब डेल्टा लेमडा बराबर इसका भाग देंगे अगर बच्चों इसमें हम, तो 1.67 क्या आएगा, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस को A0 लिख सकते हैं। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1.67 A0। तो बच्चों ये आ गया आंसर, ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 31 नंबर आइए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 31 नंबर सवाल कह रहा है डॉपलर विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। मतलब डेल्टा लेमडा का मान ज्ञात करने के लिए साफ साफ कह रहा है, यदि लेमडा का मान गिवन है आपको 5000 A0 कह रहा ना, तो बच्चों यहाँ पर A0 की वैल्यू रखो, A0 की वैल्यू रख देते हैं 10 की पावर -10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर -7। ये 3 जीरो से हमने कम कर दिया, ये मीटर में आ चुका है, लेमडा की वैल्यू आ गया है। तो आप लेमडा की वैल्यू यही वाला यूज करिएगा, ठीक बच्चा। अब कह रहा है एक तारे की चाल दिया है बच्चों, चाल कितना दिया, 300 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब बच्चों v बराबर आएगा 300, अब 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बेटा। ये 1000 से गुणा कर दिया, 5×3 लाख हो चुका है। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक बच्चों। तो गति करा तो, और ठीक सी की वैल्यू आपको याद रखना है कितना होता है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या वैल्यू सी की याद रख लेना। अब ये बेटा मेरा वेलोसिटी हो गई कन्वर्ट, ठीक है। इतनी वैल्यू हम यूज करके सवाल को निकालेंगे, जितने जितने वीडियो डिब्बे बनाए हैं ये तो वैल्यू तो निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, आपको बताया फार्मूला होता है डेल्टा लेमडा बराबर वी लेमडा बटे सी। तो वी का मान कितना दिया बच्चों, 3 गुणे 10 की पावर 5, लेमडा का मान कितना दिया है 5 इंटू 10 की पावर -7 बटे सी का मान 3 इंटू 10 की पावर 8। तो 3 से 3 कैंसिल तो आएगा 5, ये वाला 5। अब इनको ऐड करेंगे तो 10 की पावर -2 होगा बटे 10 की पावर 8। अभी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -8। अभी हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -10, भाई जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। इसको A0 लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 5 A0, नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 32 हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है इस सवाल में। पृथ्वी एक स्थिर तारे की ओर 2 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रहा है। बच्चों यहाँ पर वेग दिया है 2 गुणे 10 की पावर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसे मीटर पर सेकंड में बदलो बेटा। 1000 से गुणा कर देंगे, जब 1000 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा बच्चों, 3 जीरो इसमें बढ़ जाएगा तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समझ गए बच्चों, ये किलोमीटर में था, ये मीटर में, ये किस में किलोमीटर, और ये किस में आ गया मीटर में, ये देख लीजिएगा आप। और कह रहा है बेटा यदि तारे की वास्तविक तरंग दैर्घ्य होता है लेमडा 6000 A0 है, इसे मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 6000 इंटू 10 की पावर -10, 3 जीरो इसको दे दो बेटा, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो बच्चों ये लेमडा की वैल्यू आ चुकी है। और क्या कह रहा है, आभासी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो, लेमडा का मान ज्ञात करना, उसी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए बच्चों आगे हम कहानी इधर बताते हैं। आगे की कहानी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखिए। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है डेल्टा लेमडा बराबर वी लेमडा बटे सी। तो डेल्टा लेमडा को लिख सकते हैं लेमडा माइनस लेमडा डैश बराबर वी लेमडा बटे सी। बच्चों यहाँ लेमडा डैश की वैल्यू निकालनी है, लेमडा डैश को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो लेमडा वी माइनस लेमडा बटे सी बराबर लेमडा डैश। तो बच्चों यहाँ से हम सोच रहे हैं वैल्यू पुट करें, या लेमडा कॉमन ले लो, लेमडा अगर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वी बटे सी बराबर लेमडा आएगा। अब यहाँ मान रखो लेमडा डैश बराबर, बच्चों लेमडा पहले का दिया इसको बाद में, लेमडा की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10 की पावर -7, 1 माइनस वी की वैल्यू कितनी है
2 गुणे 10 की पावर 6 और सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर -8। ये बच्चों या तो इसका अंदर गुणा करना पड़ेगा क्या, आइए गुणा कर देते हैं, कर देंगे ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन बहुत लॉन्ग होने लगेगा। तो बच्चों अब एक काम करिए, पहले इनको आइए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से कुछ होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं, आइए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, लेमडा डैश बराबर, आइए यहीं पर सॉल्व कर लें एक स्टेप। तो पहले पावर को सॉल्व करो, 6 इंटू 10 की पावर -7, 1 -2/3 इंटू 10 की पावर -2 आएगा बच्चों, क्योंकि ऊपर जाएगा माइनस होगा, 6 से घट जाएगा तो -2 आएगा। ठीक बच्चों, अब इसमें अगर हम भाग दें 2 में 3 का तो क्या आएगा, आइए बच्चों 2 में 3 का डिवाइड देते हैं। तो 6 इंटू 10 की पावर -7, 1 -2 में 3 का डिवाइड देंगे अब तो क्या आएगा, तो बच्चों 0.666 आता रहेगा, इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लेमडा डैश बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, या तो यहाँ पर क्या करिए इसको और डिवाइड दे दो, 6 इंटू 10 की पावर -7, 1 माइनस, अब जब नीचे ले आएंगे तो 0.666, अब ये 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब इससे डिवाइड देंगे तो ये आंसर मेरा आएगा 6 इंटू -7 और 1 माइनस 0.0, एक संख्या दो संख्या पहले 0.666 ये आने लगेगा। अब इसको घटा देंगे बच्चों, एक से जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, एक से घटाने का मतलब बेटा कैसे घटाएंगे, एक के बाद पॉइंट लिखेंगे, कितने पॉइंट, 6 पॉइंट लिखेंगे, एक के बाद 6 पॉइंट लेंगे, जब इससे आप घटाएंगे रफली काम तो 1.00000, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो इसमें घटाना कितना है कि कितना 666, ये घटाना है, कैरी 10 में से 6 गया, 4 बचेगा बच्चों, 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा 9 से 9 बचेगा, यहाँ 9 से 6 जाएगा 339.0, तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों 3399.0 ये आएगा। अब आप इनका 6 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 में मल्टीप्लाई करिए, तो बच्चों जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 6 के तो आएगा 5.960 इंटू 10 की पावर -7। अब बच्चों पॉइंट के बाद कितनी संख्या हटाइए, 3 जीरो, तो 5960, 3 जीरो 1 2 3 इंटू 10 की पावर -7। अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 5960 इंटू 10 की पावर ऊपर जाके -3 हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसको ये नॉट लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं 5960 इंटू 10 की ए नॉट, ये मेरा आंसर है बच्चों, लेमडा डैश है, नोट कर लो, ये क्या है लेमडा डैश आ चुका है, इसे आप नोट कर लो, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों 33 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 33 नंबर सवाल, एक तारा पृथ्वी की ओर 6 गुणे 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। बच्चों यहाँ चाल दिया है 6 गुणे 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। यदि उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम में किसी विशेष रेखाओं की वास्तविक तरंग दैर्घ्य, बच्चों लेमडा की वैल्यू दिया है 5800 ए नॉट का मान रख दीजिए बच्चों 5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर रख दिया गया है। तो उसकी पृथ्वी पर आभासी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, लेमडा डैश क्या होगा, आभासी तरंग दैर्घ्य इसे बोलते बच्चों यदि प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होगा, तो बच्चों इसे आभासी तरंग दैर्घ्य हम कहते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फार्मूला लगाना है। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है, डेल्टा लेमडा बराबर वी लेमडा बटे सी। बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं, लेमडा माइनस लेमडा डैश बराबर वी माइनस लेमडा बटे सी, लेमडा डैश की वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा माइनस वी लेमडा बटे सी बराबर लेमडा डैश, आप यहाँ लेमडा कॉमन कर लो, तो बेटा लेमडा जब कॉमन कर लोगे तो आएगा 1 माइनस वी बटे सी। आइए मान रखते हैं अब यहाँ पर लेमडा की वैल्यू कितनी है, चलिए लेमडा की वैल्यू भी थोड़ी देर में रख रहे हैं, पहले 1 माइनस वी की वैल्यू कितनी है
6 × 10⁻6 अब सी का मान 3 × 10⁻8। तो बच्चों लेमडा डैश बराबर हो जाएगा लेमडा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 दूनी 2 आएगा। अब नीचे 6 से काट देंगे। 3 एकम 3 दूनी 6। आइए काट के दिखाते हैं इसमें आपको। 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब इसको काटेंगे तो बेटा यहाँ 1 बचेगा। अभी नीचे कितना बचेगा 10⁻2 ये तो बचेगा। अब लेमडा डैश बराबर लेमडा 1 - 2/100 लिख सकते हैं हम 10⁻2 को। तो लेमडा डैश बराबर लेमडा की वैल्यू पुट कर दो बेटा 5800। अब बेटा नीचे बचेगा कितना एलसीएम लो 100 जब इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 100 - 2 ये तो बचेगा बेटा। अब बेटा 1 2 2 0 2 0 काट दो तो लेमडा डैश बराबर आएगा 58। अब इसको घटाएंगे 98 यही तो आएगा बच्चों। और इंटू में क्या 10⁻10 भी तो है। इधर लिख दे बच्चों 10 में -10 10⁻10 बेटा इनका गुणा करिए। अगर आप इनका गुणा करते हैं तो गुणा करने पे क्या आएगा बच्चों 5684 इंटू 10⁻10। अब इसे A0 लिख सकते हैं क्योंकि बेटा एक A0 बराबर होता है 10⁻10 मीटर। तो ये मेरा आंसर मीटर में आएगा। इसको हम A0 लिख सकते हैं। तो लेमडा डैश बराबर आएगा 5684 A0। बच्चों ये मेरा आभासी तरंग दैर्घ्य है। क्या है बेटा ये आभासी तरंग दैर्घ्य। फोर नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों आइए पढ़ते हैं सवाल को। एक तारा किसी प्रेक्षक से 400 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से बच्चों v की वैल्यू दिया है 400 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो 400 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर पर सेकंड। ठीक है इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा 4 × 10⁻1 2 3 4 5 मीटर पर सेकंड। ये आ गया वेग आपका। और क्या कह रहा है दूर से दूर जा रहा है। याद रखना बेटा दूर जा रहा है। तो यदि तारे से निकलने वाला प्रकाश का तरंग दैर्घ्य इतना है तो डॉपलर विस्थापन बताइए। तो बच्चों तो तारे से निकलने वाला प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है। ठीक बच्चों लेमडा की वैल्यू आपको दिया हुआ है। कितना दिया है 45 A0। तो बच्चों यहाँ से आप A0 की वैल्यू रख दीजिए -10 मीटर। तो बच्चों क्या पूछा है डॉपलर विस्थापन ज्ञात कीजिए। डेल्टा लेमडा ज्ञात करना इसको क्या बोलते हैं डॉपलर विस्थापन ज्ञात करना। बच्चों अब हमें करना क्या है बहुत ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में हमें कुछ नहीं करना बस फार्मूला लगाना है। डॉपलर विस्थापन का फार्मूला होता है v लेमडा/c। बेटा लेमडा डेल्टा लेमडा निकालना है। v की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁵ इंटू लेमडा की वैल्यू 4500 इंटू 10⁻10 है बच्चों बटे में c है। कितना मान इसका। तो बच्चों अब आप चाहें पहले पावर को सॉल्व कर लें बाकी सबको किनारे कर दे 4। अब एक काम करिए 45 को किनारे कर दो बटे 3 इंटू 10⁻2 और 5 7 निकलेगा तो 3 बचेगा। ये ऊपर जाके -8 हो जाएगा। तब इसको काटेंगे तो काटो बच्चों 4 × 3 एकम 3 3 × 5 15 भाई 3 से कट जाएगा इंटू 10⁻11 और डेल्टा लेमडा बराबर 15 चौको 60 इंटू 10⁻11 एक जीरो इसको दे दो तो डेल्टा बराबर 6 इंटू 10⁻10 बचेगा। भाई एक जीरो इसको दे देंगे 10 मीटर आएगा क्योंकि एक जीरो को मतलब एक प्लस करना। ठीक है कम हो जाएगा अभी हो जाएगा 6 A0। ये मेरा आंसर होगा। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 35 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 35 नंबर सवाल कह रहा है एक तारा 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से पृथ्वी से दूर जा रहा है। बच्चों 35 नंबर सवाल में क्या है v की वैल्यू दिया है 10⁵
मीटर पर सेकेंड। बच्चों दूर जा रहा है, दूर का मतलब समझना है, दूर जा रहा है पास आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए दूर जाने का मतलब बेटा दूरी बढ़ेगी। अगर दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पर आभासी जो दूरी है वो ज़्यादा होगी, वास्तविक कम होगी, वेवलेंथ। तो बेटा लेमडा डैश से लेमडा को माइनस करेंगे। जब दूर की बात करेगा तो आप डेल्टा लेमडा के लिए ये फार्मूला लगाओगे, लेमडा डैश माइनस लेमडा। अब जब ये पास कहेगा, क्या कहेगा, पास आ रही है, तब डेल्टा लेमडा बराबर ये फार्मूला लगाओगे, लेमडा से माना लेमडा डैश। तो ये कब लगाओगे, पास के लिए। ये कब लगाओगे, दूर के लिए। तो बेटा दूरी पे जो आभासी होगी वो ज़्यादा होगी, वास्तविक कम होगी। और पास में क्या होता है, वास्तविक ज़्यादा होती है, आभासी कम होती है। याद रखना बच्चों इतनी बात। चलिए और क्या दिया है, कह रहा है लेमडा, इस पर तरंग दैर्घ्य दिया है। तरंग दैर्घ्य का कितना, 6300 ए नॉट। मतलब ये क्या लेमडा डैश है कि जो यदि तारे से प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखाएं कितनी हैं, लेमडा डैश दिया 6300 ए नॉट है, तो स्पेक्ट्रम रेखा की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, लेमडा क्या होगी। और प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो बच्चों सवाल में लेमडा का मान रख देंगे, हम फार्मूला लगाने चल रहे हैं। चलिए बच्चों फार्मूला बताइए क्या होता है। डेल्टा लेमडा बराबर वी लेमडा बटे सी। लेमडा बेटा ये दूर जा रही है, दूर के लिए डेल्टा लेमडा को ये लिखेंगे, याद रखना, लेमडा डैश माइनस लेमडा वी लेमडा बटे सी। तो बच्चों लेमडा को उधर भेज देंगे, लेमडा डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा प्लस वी लेमडा बटे सी। तो बच्चों लेमडा को कॉमन कर लिया तो आएगा 1 + वी बटे सी। तो लेमडा की वैल्यू बाद में रखेंगे, 1 + वी की वैल्यू कितनी है, 10⁵। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸। तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 1 + 3 0 कट जाएगा, 1/3000 बचेगा। बताओ क्यों बच्चों, नीचे 8 जीरो ऊपर 5 जीरो है, तो 8 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो ऊपर 5 जीरो काट देंगे तो 3 जीरो बचेगा, वो 3 जीरो का 3 में गुणा कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले बच्चों, आइए देखते हैं। लेमडा डैश बराबर यहाँ 1 मान के एलसीएम लेंगे तो लेमडा इंटू 3000, ये हो जाएगा 3000 + 1। तो लेमडा इंटू 3001 बटे 3000, लेमडा की वैल्यू रख दो। अब लेमडा की वैल्यू बच्चों रखने जा रहे हैं, लेमडा की वैल्यू कितनी निकालनी है, लेमडा की तो वैल्यू निकालनी है, लेमडा डैश की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। आइए लेमडा डैश की वैल्यू यहाँ रखते हैं 6300। ए नॉट की वैल्यू रहने दो, ए नॉट में ही निकाल लेंगे, ए नॉट में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेमडा इंटू ये बचा हमारे पास बच्चों, इसको इधर भेजेंगे, इसको नीचे लगा देंगे, ठीक है। तो आएगा 63 × 3000 बटे 3001 बराबर लेमडा। तो बच्चों ए नॉट की वैल्यू नहीं रखा तो आंसर ए नॉट में आएगा, याद रखना बच्चों। आप इनका गुणा करके इससे भाग दे दीजिए, ठीक बच्चों। तो देखिए क्या आया लेमडा का मान बच्चों, जब आप इनका गुणा करेंगे तो आएगा ये आपका आंसर 189123450। कितने जीरो आएंगे, जब आप भाग देंगे 3001 से तब आपका लेमडा का मान आ जाएगा 6297.9 ए नॉट में आंसर आएगा। नोट कर लो बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। 36 नंबर सवाल आइए बच्चों, देखते हैं क्या कह रहा है। एक तारा 10 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से हमसे दूर जा रहा है। बच्चों वी की वैल्यू दिया है 10 किलोमीटर पर सेकंड। आपको पता बेटा इसको लिख सकते हैं 10,000 मीटर पर सेकंड, 1000 से गुणा कर दिया, ठीक है बच्चों। दूर जा रहा तो क्या जा रहा, दूर, समझिएगा ये कहाँ जा रहा, दूर जा रहा है। तो इस तारे की उत्सर्जित 6000 नॉट के स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग दैर्घ्य में विस्थापन की गणना कीजिए। बच्चों सवाल में डेल्टा लेमडा ज्ञात करना है, विस्थापन की से विस्थापन बोलते हैं। और बच्चों इसमें लेमडा की वैल्यू हमें गिवन है, कितना दिया है कि तारे से उत्सर्जित लेमडा का मान दिया है 6000 ए नॉट, ठीक है बच्चों। आइए लेमडा की वैल्यू इसमें रखते हैं, या ए नॉट में ही मान निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। फार्मूला बताइए क्या है।
फार्मूला बताइए क्या है। फार्मूला डेल्टा लेमडा बराबर वी लेमडा बटे सी। तो बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं डेल्टा लेमडा बराबर वी का मान कितना है 1 2 3 4 5 मतलब 4 जीरो है। और लेमडा की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 ए नॉट बटे सी का मान कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8। बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से 8 कैंसिल हो गया। डेल्टा लेमडा बराबर 6/3 इंटू 10 ए नॉट। तो बच्चों डेल्टा लेमडा बराबर आएगा डिवाइड दोगे 2 आएगा। कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। कहीं गड़बड़ी हो रही क्या बच्चों। बच्चों यहाँ पर 3 जीरो है, ये 3 ही जीरो है। कितनी जीरो है 3। तो बच्चों 1 जीरो यहाँ बच जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो 1 जीरो इसमें बच जाएगा। ठीक बच्चों 1 जीरो बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो कटेगा। यह है 8, यहाँ पर 1 जीरो बच जाएगा, ये आपका रह जाएगा तो 10। तो बच्चों जब इसमें भाग दोगे तो बच्चे 10 ए नॉट। और जब इसमें भी भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.2 ए नॉट। तो बच्चों ये आएगा आंसर, समझ गए। ये 10 कहाँ से आया, जब काटोगे ना तो ये 10 बचेगा इससे। ठीक, काटने के बाद बचेगा ये 10, काटने के बाद 7 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा। ठीक बच्चों नोट कर लो। चलिए बच्चों 37 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है। एक सिंदूर गैलेक्सी से आने वाली प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पृथ्वी पर स्थित स्रोत से आने वाली प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में 0.5% की बढ़ी हुई पाई जाती है। बच्चों माना जो इसका प्रारंभिक वेवलेंथ है उसको हमने लेमडा मान लिया, तो लेमडा डैश में 5% बढ़ी हुई पाई जाती है। मतलब लेमडा प्लस लेमडा का 0.5% इंक्रीज, इसका मतलब बढ़ी हुई। क्या हुई बेटा, बढ़ी हुई। तो जो बढ़ी हुई फ्रिक्वेंसी है वो है। ठीक बच्चों, अगर इतनी बढ़ जाती है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको। बाकी हम लेमडा डैश बराबर लेमडा प्लस परसेंट हटाएंगे 100 लगाएंगे तो लेमडा इंटू 0.5/100 ये आएगा। ठीक बच्चों, इसको थोड़ा अच्छा लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, लेमडा प्लस 0.5 लेमडा इंटू 100 ये लिख सकते हैं। अब बेटा फार्मूला क्या होता है, अगर फार्मूला हम देखें तो विस्थापन का, किसका, डॉपलर विस्थापन का। तो बेटा ये बढ़ रही है ना दूरी, इसका मतलब पास आ रहा है। तो बेटा आभासी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही ना, तो डेल्टा लेमडा को लिख सकते हैं हम लेमडा डैश से लेमडा घटाएंगे, क्या होता है वी लेमडा बटे सी। तो बेटा लेमडा डैश का मान कितना निकाला है, ये निकाला अभी अभी हमने ना, 5% बढ़ी हुई है ना, तो ये लेमडा का मान निकाल लिया। क्या, लेमडा प्लस 0.5 लेमडा बटे 100 माइनस लेमडा बराबर वी लेमडा बटे सी। तो बच्चों लेमडा से लेमडा कट जाएगा, फिर ये लेमडा सी लेमडा भी कट जाएगा। बाकी बचा क्या बेटा, अब पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 5/1000 आ जाएगा। क्यों, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, बराबर वी बटे सी। तो बच्चों इस सवाल में निकालना क्या था, वी की वैल्यू बतानी थी। सवाल पढ़िए, कह रहा गैलेक्सी के वेग की गणना कीजिए और सी का मान आपको दिया है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये सी की वैल्यू आपको दिया है। ठीक है, और गैलेक्सी के वेग की गणना करनी है हमें। ठीक बच्चों, तो बच्चों आइए मान रखते हैं, बताइए वी निकालना है, लेमडा सी है बच्चों, ये क्या है, ये सी है। सी को इधर भेज देंगे तो वी बराबर 5/1000 इंटू सी को इधर भेज देंगे हम। ठीक बच्चों, सी का मान रखो अब 5/1000, सी का मान है 3 × 10 की पावर 8, ये है सी की वैल्यू। तो 5 आई 15 हो जाएगा और 3 जीरो कट जाएगा भाई, 8 जीरो है, 3 जीरो काट देंगे तो यहाँ 5 जीरो बचेगा, मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये मेरा जो है वेग आ चुका है, नोट कर लो। गैलेक्सी का वेग, किसका वेग है ये, कौन, सिंदूर गैलेक्सी का वेग। चलिए बच्चों 38 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 38 नंबर सवाल, पृथ्वी किसी स्थित तारे की ओर 15 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से जा रहा है।
पृथ्वी से जा रहा है, मतलब इनके बीच की दूरी कम हो रही है बच्चों। वी का मान दिया है 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा। कह रहा यदि तारे की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, बच्चों यहाँ पर लेमडा दिया हुआ है, कितना दिया है, यहाँ पर आपको लेमडा का मान दिया 0.6 माइक्रोन। बच्चों लेमडा की वैल्यू दिया है 0.6 माइक्रोन। माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 10⁻⁻⁶ होता है। ठीक है बच्चों, मीटर में। तो माइक्रो की वैल्यू रख देंगे तो 0.6 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर आएगा। इसको थोड़ा और अच्छा लिखना चाहते हो तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, वो 0 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा। जब ये पॉइंट हटाओगे तो एक यहाँ बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया, ये ऊपर जाके माइनस हो गया। ठीक बच्चों, लेमडा का मान है ये। और क्या कह रहा है इस सवाल में, और ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये जो है पृथ्वी किसी स्थिर तारे की ओर जा रहा है, मतलब इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो जब दूरी बढ़ती है तो आवृत्ति कम होती है, याद रखना बेटा। जब दूरी बढ़ती है आवृत्ति फ्रिक्वेंसी कम होती है, और जब दूरी घटती है तो फ्रिक्वेंसी अधिक होती है। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, और पास जब किसी के पास जाएगा तो उनके बीच की दूरी कम होगी, तो मतलब आभासी दूरी कम होगा। तो यहाँ पर बेटा डेल्टा लेमडा को हम लगाएंगे लेमडा माइनस लेमडा डैश। ठीक बेटा, क्योंकि ये पास जा रहा है, क्या जा रहा है, पास जा रहा है, याद रखना। तब ये लगाओगे, दूर जाएगा तो उल्टा कर देना, लेमडा डैश से लेमडा घटा देना, दूर जाने की बात अगर कहें तो। फार्मूला कैसे निकालोगे अब, डेल्टा लेमडा में यहाँ पर निकालना, तो उसी को हम निकालने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। डेल्टा लेमडा बराबर फार्मूला क्या होता है, वी लेमडा बटे सी। तो यहाँ से पहले मान रखो बेटा, वी का मान कितना है 15,000, और लेमडा की वैल्यू कितनी है बच्चों 6 × 10⁻⁷, और सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸। तो बच्चों पहले हम लिखेंगे 15 × 6/3। हमने 15 लिख दिया, 6 लिख दिया, 3 लिख दिया, बाकी 3 जीरो इसको दे दिया तो ये -4 होगा। तो भाई 3 जीरो से कम करेंगे तो -4 और 10⁻⁻8 और +8, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एक कम, 3 दूनी 6, तो 15 × 2 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 इंटू 10⁻−12 हो जाएगा डेल्टा लेमडा की वैल्यू। तो बच्चों अब इसके बाद एक जीरो इसको हम और देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा लेमडा बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻−11 मीटर। तो बच्चों इसके बाद क्या होगा, इसको 10 में बदलना है तो 10 से गुणा 10 से भाग कर दो। डेल्टा लेमडा बराबर, तो 10 से जब भाग देंगे ये हो जाएगा, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये -10 मीटर हो जाएगा। इसे हम A0 में लिख सकते हैं, डेल्टा लेमडा बराबर 0.3 A0। ये भी मेरा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, अब इसी को चाहे माइक्रोन में भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे माइक्रोन में बदलोगे ये बताते बच्चों, या तो आप इसको माइक्रोन में कैसे बदलेंगे उसका रीज़न समझो। डेल्टा लेमडा, ठीक बच्चों समझिएगा, अब इससे बदल रहे हैं 3 × 10⁻⁻5, 11 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, भाई 6 5 11 ही तो होगा मीटर में, इसको माइक्रोन लिख सकते हैं। ये बेटा क्या बताएं, इसमें सेम पेन हो गया, ये है 10। ठीक बच्चों, अब बताइए बच्चों, डेल्टा लेमडा बराबर 3 × 10⁻⁻5, इसे माइक्रोन लिख सकते हैं बच्चों, माइक्रो की वैल्यू होती है ना 10⁻6 मीटर, याद रखना। तो ये भी आंसर सही है हमारा। आपका अगर ये आंसर आए ये भी सही है, वरना यहीं छोड़ दो। चलिए बच्चों 39 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पृथ्वी से दूर जाते हुए एक तारे की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वास्तविक तरंग दैर्घ्य से 2% अधिक प्रतीत होता है। तो बच्चों 2% अधिक प्रतीत होता है यहाँ पर। चलिए तो बच्चों और कह रहा है कि तारे की चाल, बच्चों यहाँ चाल ज्ञात करना है, और जो लेमडा डैश है वो 2% ज़्यादा है। ठीक बच्चों, 2% ज़्यादा है तो निकाल लो आओ बेटा। 2% जो ज़्यादा है, लेमडा प्लस पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 0.2 लेमडा बटे 100 हो जाएगा। ये लेमडा डैश की वैल्यू आ गई है, और सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए बच्चों निकालते हैं हम। फार्मूला क्या होता है, देखिए दूर जा रहा है ना,
जब दूर जाएगा तो हवा आभासी बढ़ेगी। दूर जा रहा है ना बेटा, तो बेटा दूर जाने पे आप ये फार्मूला लगाओगे, लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर वी लेमडा बटे सी। ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा। आइए बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं। लेमडा डैश का मान क्या है, ये पूरा है, लेमडा प्लस 0.2 लेमडा बटे 100 माइनस ये बेटा लेमडा की वैल्यू, किसकी लिए वैल्यू, लेमडा माइनस लेमडा बराबर वी बटे सी लेमडा। तो बच्चों ये लेमडा सी लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 0.2 लेमडा बटे 100 वी सी बटे लेमडा। तो बेटा पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर लेमडा से भी लेमडा कट जाएगा। तो बच्चों सी को इधर भेज देंगे, 2/1000 सी बराबर वी, तो वी बराबर आएगा 2/1000। सी की वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर 8। ठीक बच्चों, वी बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6 × 10 की पावर 5 कम हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये मेरा आंसर है। नोट कर लो कैसे आंसर है, 3 जीरो कट जाएगा ना बेटा, तो 3 दूनी 6 और 3 जीरो जब कटेगा तो भाई 3 जीरो हटा देंगे इससे तो 5 ही तो बचेगा इसमें। यही मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।